अस्सलाम वालेकुम। 3 क्लास पेज नंबर 64। कल हमने की थी यहाँ तक रीडिंग, आज नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। फोर्सेस कैन काज ऑब्जेक्ट्स टू मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। कुव्वतें जो हैं वो अशिया को एक नई सिमत में मूव करने में का सबब बनती हैं। फोर्सेस जो हैं वो अशिया के एक नई सिमत में चलने का सबब बनती हैं। फोर्सेस कैन काज ऑब्जेक्ट्स टू मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। कुव्वतें अशिया के एक नई सिमत में हरकत करने का, एक नई सिमत में चलने का सबब बनती हैं। फोर्सेस कैन काज ऑब्जेक्ट्स टू स्लो डाउन। फोर्सेस की वजह से, कुव्वतों की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी अशिया जो हैं वो स्लो डाउन हो जाती हैं, आहिस्ता हो जाती हैं। फोर्सेस की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट्स चल रहे हों वो आहिस्ता हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, व्हेन अ ड्राइवर पुशेस ऑन द ब्रेक्स ऑफ अ मूविंग कार इट स्लोज डाउन। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, जब कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा हो वो स्पीड से, तो वो उसके ब्रेक को पुश करे, गाड़ी के ब्रेक को पुश करे, तो जो चलती हुई कार है, तेज़ चलती हुई जो कार है वो स्लो हो जाएगी, आहिस्ता हो जाएगी। ड्राइवर ने गाड़ी के ब्रेक्स पर फोर्स लगाई, पुश किया उसे, उस पर फोर्स लगाई, तो फोर्स की वजह से चलती हुई गाड़ी जो है वो आहिस्ता हो गई। चलती हुई गाड़ी स्लोस डाउन, आहिस्ता होना शुरू हो गई। तो फोर्सेस की वजह से ऑब्जेक्ट्स को स्लो डाउन भी किया जा सकता है। फोर्सेस कैन काज ऑब्जेक्ट्स टू स्लो डाउन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ ड्राइवर पुशेस ऑन द ब्रेक्स ऑफ अ मूविंग कार इट स्लोज डाउन। उसके बाद हमने पढ़ना है फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन इज द फोर्स। फ्रिक्शन बेसिकली कहते हैं रगड़। फ्रिक्शन कहते हैं रगड़। Friction is the force present between two surfaces, things. Friction एक ऐसी फोर्स है, एक ऐसी ताकत है जो दो सतहों के दरमियान या दो चीज़ों के दरमियान पैदा होती है। रब टुगेदर, जब उनको आपस में रगड़ा जाता है, जब दो चीज़ों को आपस में रगड़ा जाता है तो उनके दरमियान में एक फोर्स पैदा होती है जिसे कहते हैं फ्रिक्शन। मतलब रगड़ की वजह से जो फोर्स पैदा होती है उसे कहते हैं फ्रिक्शन। दो सतहों के दरमियान, दो सरफेसेस के दरमियान या दो चीज़ों के दरमियान, दो थिंग्स के दरमियान, दो चीज़ों के आपस में रगड़ने की वजह से जो फोर्स पैदा होती है उसे कहते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज अ फोर्स प्रेजेंट बिटवीन टू सरफेसेस। फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो दो सरफेसेस के दरमियान, दो सतहों के दरमियान में पाई जाती है, प्रेजेंट होती है, या दो चीज़ों के दरमियान प्रेजेंट होती है। रब टुगेदर, रब का मतलब होता है रगड़ना। रगड़ना, जब दो चीज़ों को आपस में रगड़ा जाता है तो उनके दरमियान में फ्रिक्शन पैदा होती है। इट स्लोज डाउन मूविंग ऑब्जेक्ट्स। और फ्रिक्शन की वजह से चलते हुए जो ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब चलती हुई जो चीज़ें हैं, उनको आहिस्ता किया जा सकता है। फ्रिक्शन की वजह से चलती हुई चीज़ों को आहिस्ता किया जा सकता है। फोर्सेस कैन काज ऑब्जेक्ट्स टू स्टार्ट मूविंग और कम टू अ स्टॉप। फोर्सेस की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाया जा सकता है और उसको स्टॉप भी किया जा सकता है। फोर्सेस कैन काज ऑब्जेक्ट्स टू स्टार्ट मूविंग और कम टू अ स्टॉप। फोर्सेस, कुव्वतें जो हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट के यानी अशिया को मूव करवाने में, स्टार्ट मूविंग की, उसकी हरकत शुरू करवाने का सबब बनती हैं। किसी भी चीज़ की जो हरकत शुरू होती है, उस की मूवमेंट शुरू होती है, वो फोर्सेस की वजह से होती है, और जब वो एक स्टॉप पर आ जाती है, रुक जाती है, तो तब भी फोर्स ही अमल कर रही होती है। समझ आई है बच्चों इस पॉइंट की कि कोई चीज़ जब हम चलाना शुरू करते हैं तो तब भी फोर्स लगाते हैं, और जब उसको एक स्टॉप पर ले आते हैं, मतलब कि जब उसको हमने रोकना होता है तब भी हमें फोर्स लगाना पड़ती है। जैसे पीछे हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, तो गाड़ी जब वो चला रहा है तो वो फोर्स लगा के गाड़ी चला रहा है। जब उसने बंद करना है, उसको स्टॉप करना है, एक स्टॉप पर लेकर आना है, उसको रोकना है, बंद करना है, तो भी वो ब्रेक्स पर फोर्स लगाएगा, फिर ही वो रुकेगी। तो फोर्सेस की वजह से हम किसी चीज़ को चलाना शुरू करते हैं, उसके हरकत देना शुरू करते हैं, उसको फिर एक स्टॉप पर भी ले आते हैं, रोक भी सकते हैं।
अब आगे देखें, ये कॉन्सेप्ट चेक है, ये फिलिंग द मिसिंग वर्ड्स, या आप लोगों ने जो यहाँ पे वर्ड्स मिसिंग हैं वो राइट करने हैं। अ फोर्स कैन काज मूविंग ऑब्जेक्ट्स टू डैश अप। पीछे हमने पढ़ा था कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स की स्पीड बढ़ा देती हैं फोर्सेस। ये यहाँ पे अ फोर्स कैन काज मूविंग ऑब्जेक्ट्स टू स्पीड अप, यहाँ पे राइट कर लीजिए स्पीड अप, स्लो डाउन, स्टॉप और चेंज डायरेक्शन। कि फोर्सेस की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ाई जा सकती है, आहिस्ता किया जा सकता है, या उसको रोका जा सकता है, स्टॉप किया जा सकता है, और चेंज डायरेक्शन या उसकी सिमत तब्दील की जा सकती है। अ फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स शेप। फोर्स जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को इस काबिल बनाती है कि वो अपनी शक्ल जो है वो चेंज कर सके, यानी कोई ऑब्जेक्ट अपनी शक्ल जो चेंज कर सकता है फोर्स की वजह से। अ फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स शेप। फोर्स की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी शेप, अपनी शक्ल चेंज कर सकता है। फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट पर लगाई जाती है तो अपनी शेप, अपनी शक्ल वो चेंज कर सकता है। तो ये आप लोगों ने राइट कर लेने हैं ब्लैंक्स के अंदर। अब डायरी राइट कर लीजिए, पेज नंबर 64 एंड 65 रीडिंग प्लस कॉन्सेप्ट चेक, फिलअप्स, लर्न प्लस राइट ऑन बुक्स। या आप लोगों ने लर्न भी करनी है और अपनी बुक्स पे राइट भी करना है इन्हें।